दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की बात की थी, तो अभी वो अप्रोप्रिएट नहीं, मतलब कि अभी बेसिक हमको थोड़ा सा और पढ़ना है। तो आज मैं कुछ 8-10 क्वेश्चन लाया हूँ बिल्कुल बेसिक। और टाइम एंड वर्क की एक खास बात है कि इसमें क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ता है। अब इसमें ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होना है, तो मैं जल्दी आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से आपको बेसिक पूरा सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक की देखो, लास्ट में कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग कितनी आसानी से कर सकेंगे, लास्ट वाले क्वेश्चनों को जरूर देखना, ठीक है। तो वीडियो को शुरुआत से अगर लास्ट तक की देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि टाइम एंड वर्क में इससे आसान तरीका आपको मिलेगा। तो आप पूरा देखो वीडियो और फिर देखो कि आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक कैसे क्लियर होता है। तो देखिए, हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को 12, 24, 36 दिनों में करते हैं। तो पहला एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 12, 24, 36 दिनों में करते हैं। तो पहली बात तो ये कि वे तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने ये इस तरह का क्वेश्चन आपको कल ही बताया था कि अगर 12, 24, 36 है, ठीक है, तो आप सबसे पहले टोटल वर्क निकाले। और मैंने कहा था टोटल वर्क कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम ही क्यों लेते हैं, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो सभी संख्याओं, जो दी गई संख्या आता है उससे कट जाता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि भैया पहले तो हम पूरा काम निकाल लें, तो 12, 24, 36 का पूरा काम निकालेंगे तो आप कहेंगे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 72, ठीक। 12, 24, 36 का एलसीएम कितना आएगा, 72, ठीक। तो आप कहेंगे ये क्या है, तो हमने कहा था ये है टोटल वर्क, क्या है, कुल कार्य। कुल कार्य। तो देखिए, अब अगर ए 12 दिन में करता है, उसको 72 कार्य करना है, तो वो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 6 काम करेगा जी। क्यों, 12 6 72, भाई 12 दिन में काम कर रहा है और 72 काम करना है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 6 करेगा। अगर ऐसे 24 की बात कर ले तो 24 काम करना है, 24 काम करता है, 72 काम करना है, तो वो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे भाई 3 करेगा, 24 का ही 72। और ये 36 काम एक दिन में करता है और 72 करना है, तो 36 काम 36 दिनों में करता है और 72 काम करना, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे सी जो है वो 2 करेगा, ठीक। 12 6 72, 24 नहीं 72, 36 दूना 72। मैं बिल्कुल बेसिक सभी बता रहा हूँ, है ना, नहीं तो फिर आगे ये सब नहीं बताऊंगा, आज जल्दी लेकर आऊंगा क्वेश्चन। तो देखिए, ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करते हैं, सी एक दिन में 2 काम करते हैं, ठीक। अगर हम तीनों को ऐड कर लें तो 6 3 9 2 11, ये क्या हो गया, ये तीनों का ए बी सी का एक दिन का काम, क्या होगा, ए बी सी का एक दिन का काम। ए बी सी एक दिन में 11 काम करते हैं और 72 काम करना है, तो आप बताइए समय कितना लगेगा। आप कहेंगे भाई 72 है, 11 से भाग कर दो, ठीक है, 11 से भाग कर दो। जैसे मान लीजिए आप एक दिन में 2 काम करते हैं, आपको 10 करना, तो कितने दिन लगेंगे, आप 10 बटे 2 5। तो वही चीज है कि तीनों मिलके एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, हमको करना 72 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 से भाग कर देंगे। तो अब आप इसको हल कर लेंगे, 11 चका 66, 6 सही 6 बटे 11 दिन, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, मैंने पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से लिया है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन में बेसिक लूंगा, फिर थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लूंगा, और लास्ट के क्वेश्चन काफी अच्छे होंगे और उनको बड़े आसानी तरीके से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखते रहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि ए किसी कार्य को 2 दिन में कर लेता है तथा बी उसे 3 दिन में पूरा कर लेता है। देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, मैं क्वेश्चन अच्छे निकालता हूँ, लिख लेता हूँ उनको। तो एक वीडियो बनाने में काफ़ी पीछे मेहनत लगती है, और आपको पसंद आया करे तो आप लाइक जरूर किया करो मुझे मोटिवेशन करने के लिए, और एक वीडियो में कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। तो देखिए, ए किसी कार्य को 2 दिनों में कर लेता है, बी से 3 दिन में पूरा करता है, सी की सहायता से उन्होंने 1 दिन में पूरा कर लिया। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि ए किसी कार्य को 2 दिन में कर लेता है। अब भैया ए जो है वो किसी कार्य को 2 दिन में कर लेता है, और बी जो है वो कह रहे हैं वो 3 दिन में कर लेता है, ठीक। और यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा है तो उसको ध्यान देना, तथा सी की सहायता से उन्होंने मिलकर, उन्होंने में कौन कौन है, तो आप कहेंगे उन्होंने में ए है, बी है, तो सी की सहायता से उन्होंने मिलकर एक दिन में किया। तो सी की सहायता भी ले रही, और उन्होंने में कौन से हैं, ए और बी, तो सी की सहायता से उन्होंने मिलकर, मतलब कि तीनों आ गए यहाँ पे, उन्होंने मिलकर काम को कितने दिन में किया, एक दिन में किया,
आपको ये वाली बात समझ में आई। सी की सहायता से उन्होंने में ए भी है और बी भी है और सी तो है ही, सी की सहायता ले रहा, तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं। तो आप कहेंगे अब आपको निकालना होगा सी का। ठीक, तो सी अकेले अगर कार्य करे, क्वेश्चन पूछेगा सी अगर अकेले कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सी अकेले कार्य करेगा, काम कितने दिन समाप्त होगा, तो देखिए ये 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन। तो आप एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे एलसीएम भाई 6 हो जाएगा, 6, 12 कुछ भी ले सकते हैं। मैंने कहा एक ऐसी संख्या जो तीनों से कटे। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, मतलब छोटी से छोटी। बाकी आप कोई भी संख्या ले सकते हैं जिससे तीनों संख्या कटे बस। अब ए 1 दिन 2 दिन में कर रहा है, बी 3 दिन में कर रहा है और तीनों मिलके 1 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा अगर गौर फरमाएंगे तो ये बात आपको समझ में भी आएगी कि भाई ए अकेला है तो 2 दिन में कर रहा है, बी अकेला है तो 3 दिन में कर रहा है। और अगर तीनों लोग मिल जा रहे तो तीनों लोग मिल जाएंगे तो काम जल्दी नहीं हो जाएगा भाई। ठीक भाई, तीनों की कार्य क्षमताएं मिल जाएंगी तो तीनों लोग जल्दी जल्दी काम कर लेंगे। तीनों लोग मिलकर अगर एक ही काम करें, जैसे आप किसी काम को 20 दिन में करते हो तो अगर आपका दोस्त भी मिल गया तो काम और जल्दी ही हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ है, तीनों लोग मिल गए तो काम एक ही दिन में समाप्त हो गया। ठीक, अब अगर देखें तो ए अगर 2 दिन में कार्य करता है तो 1 दिन में आप कहेंगे तो 2 3 6 3 काम करेगा। बी अगर 3 दिन में काम करता है तो 1 दिन में 2 काम करेगा। और तीनों मिलके 1 दिन में करता है तो एक दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 6 करेंगे। अच्छा, ए जो है वो 1 दिन में 3 काम कर रहा है, बी जो है वो 1 दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक, अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान दें तो इसमें 3 लोग हैं भैया, हैं 3 लोग, ए बी सी तीनों लोग हैं इसमें। ठीक, तो आप कहेंगे अगर ए 3 कर रहा है, जो ए है वो 1 दिन में 3 कर रहा है, बी जो है वो 1 दिन में 2 कर रहा है, तो सी के लिए 1 दिन में कितना बचा, तो आप कहेंगे 1 दिन में 1 ही बचा। क्यों, क्योंकि भाई 6 काम तीनों लोग मिलके, ए बी सी तीनों लोग मिलके 1 दिन में 6 काम करते हैं। और ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 2 काम करता है, तो सी 1 दिन में भैया 1 ही काम सी के लिए बचा। बचा कि नहीं बचा, इसका मतलब सी 1 दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो आप कहेंगे कि पूरा काम सी कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम भाई 6 है और सी 1 दिन में 1 करता है, तो सी जो है पूरा काम 6 दिन में करेगा। आई होप आपको बात समझ में आई। जिसका काम निकालना हो उसकी कार्य क्षमता को ही भाग देंगे। अगर सी का काम निकालना है तो सी की कार्य क्षमता से भाग देंगे। अगर बी का काम निकालना होता तो बी का दिया ही, ए का दिया ही, मतलब ये है जिसका निकालना हो। ठीक है, तो अब लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे और जो बहुत मज़ा भी आने वाला है क्वेश्चन को करने में, देखते रहिए। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में करते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को 10 दिनों में और सी ए उसी कार्य को 12 दिनों में। और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके 2 तरीके हैं। मैं एक बहुत ही बेस्ट तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो आप उसे देखिए। कह रहे हैं कि ए बी मिलकर 20 दिन में, बी सी मिलकर 10 दिन में और सी ए मिलकर 12 दिन में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 लोग साथ में हैं। ठीक, ए बी, पहले ए और बी ने मिलकर एक कार्य को 20 दिन में किया है, बी सी मिलकर 10 दिन में किया है और सी ए मिलकर 12 दिन में किया है। ठीक, ए बी 20, बी सी 10 और सी ए 12। अब नंबर 1 क्वेश्चन क्या पूछता है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि अगर तीनों मिल जाए ए बी सी तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछेगा कि इंडिविजुअल मतलब कि केवल ए का पूछ सकता है कि ए अकेला पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, केवल बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा और केवल सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आप देख रहे हो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा और इंडिविजुअल पर्टिकुलर व्यक्ति जो होगा वो उस काम को कितने दिन में करेगा। और दोनों के 2 मेथड है, तो मैं एक बहुत ही शानदार आपको मेथड बताऊंगा। ठीक है, कि जो पूछा जाए आप डायरेक्ट उसी को निकाल सकें और 1-2 सेकंड में निकाल सके। तो सबसे पहले हमको करना बेसिक क्या है, इन तीनों का एलसीएम लेना। एलसीएम ले लिया, ये आ गया टोटल। ठीक, आप इसको भाग लगा देंगे तो 20 3 60, ये 1 दिन का ए बी का काम, बी सी का 6 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 5। ए बी मिलकर 1 दिन में 3 काम करते हैं, बी सी मिलकर 1 दिन में 6 काम करते हैं और सी ए मिलकर 1 दिन में 5 काम करते हैं। ठीक, अच्छा, अब एक थोड़ी सी जो गौर देने वाली बात है वो ये है कि अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो, देखिए अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो, क्योंकि अभी हम पहले ये निकाले कि तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर अगर निकालना है तो अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो तो भाई ये कितना हो जाएगा, 3 6 3 9 9 5 14।
तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तीनों मिलकर काम एक दिन में 14 काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो देख लो कि अगर ये जुड़ रहा है तो इनको अगर जोड़े तो ये देखिए ए डबल है, बी डबल है और सी भी डबल है। मतलब कि ये तीनों का मिल के नहीं आया 14, है ना। तो अब यहाँ से दो तरीके नहीं, दो कॉन्सेप्ट हैं कि जो हर आदमी जो हो रहा है वो डबल बार आ रहा है। तो आप दो काम कर सकते हो कि भैया अगर हर आदमी डबल बार आ रहा है तो काम को भी आप डबल कर सकते हो। ठीक, अबे जैसे 3 लोगों के लिए जो काम है वो 60 काम है भाई, तीनों लोगों के लिए जो काम है वो 60 काम है। जब तीनों लोग 2-2 बार आ गए तो काम भी उनके लिए दुगना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। आप बात समझ पा रहे हो भाई, 3 लोगों के लिए जो काम है वो 60 है। ठीक, अगर तीनों लोग डबल बार आ जा रहे हैं तो काम भी डबल हो जाएगा, 120। जैसे आप किसी काम को करते हो 10 दिन में, है ना, जैसे आपके पास 10 काम है तो आप क्या करोगे, आप उसको 2 बार करना चाहते हो तो एक बार 10 करोगे फिर 10 करोगे, मतलब कि आपके लिए काम भी तो डबल रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसी प्रकार तो पहला तरीका तो यह है कि आप इसको काम को डबल कर लो। दूसरी चीज ये है कि अगर आप देख रहे हो कि डबल लोग हो रहे हैं तो इसकी कार्यक्षमता भी तो डबल होगी, और अगर कार्यक्षमता डबल होगी तो यहाँ पे 14 है कार्यक्षमता, डबल लोगों की। अगर सिंगल लोगों की बात करें तो कार्यक्षमता कितनी होगी, 7 होगी ना भाई। डबल लोग आ रहे हैं तो कार्यक्षमता भी तो डबल होगी, है ना। तो इसका मतलब हमको सिंगल करने के लिए क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो आप, कोई भी एक यूज कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा ऊपर काम को डबल कर लो आप, ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो हमने काम डबल कर दिया, ठीक, काम डबल हो गया। अब मेरा काम जो हो गया वो 120 हो गया। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान ये रखना है कि जो कार्य क्षमताएं निकालनी है वो 60 के ही हिसाब से निकालनी है, फिर काम को डबल करना है। तो हमने काम को डबल कर दिया, काम जो हो गया, वर्क जो हो गया वो मेरे लिए 120 हो गया। ठीक, हमारी कार्य क्षमता जो हो गई वो 14 हो गई। ठीक, अब आप कहेंगे कि ये तो भैया डबल है तो डबल ही आंसर आएगा। नहीं, डबल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा डबल, क्योंकि अगर काम डबल है तो यहाँ पे कार्य क्षमता भी तो डबल है, तो डबल कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, सिंगल बचेगा। ठीक, तो ये चीज है। अब अगर तीनों लोगों को मिलके निकालना है तो तीनों लोग ABC मिलके उस काम को जो करेंगे वो 120/14, ये आ जाएगा 60/7 और 7×8 = 56, 8 सही 4/7 दिन में तीनों लोग मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। आपको बात समझ में आई। ठीक है, आप कार्य क्षमता का अगर आधा करके करना चाहते हो तो ऐसे भी हो जाएगा। ऐसे कैसे होगा, तो भाई काम 60 रहेगा और कार्य क्षमता आपकी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 60/7 कार्य क्षमता आधी हो जाएगी ना, 60/7 तो 8 सही 4/7। तो ऐसे भी निकल आएगा, ऐसे भी निकल आएगा। मैं प्रेफर इसको करूँगा, ये ज़्यादा सही है। आप इसको कर लो इसमें, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह से हो जाएगा। ठीक, तो अब इसी में एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर इसी में इंडिविजुअल पूछता है, ये तो एक बात हो गई। ऐसा मैं एक और क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, अगर इसी में इंडिविजुअल पूछ दिया, अगर तीनों लोगों को मिलकर ना पूछा होता, इसने कहा होता है कि अच्छा बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, तो बहुत ध्यान देना, मैंने क्या पूछा कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए, अगर ए अकेला हमको निकालना है, ठीक, तो जिसमें ए ना हो वो वाला आप देखिए। तो आप कहेंगे कि अगर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए का हमको निकालना है ना, तो ए का ध्यान दीजिएगा कि ए इसमें है भैया और ए इसमें है, इसमें ए नहीं है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो हमने जोड़ दिया, ये कितना हो गया भैया, 2a + b + c, और ये वाला हम लोग घटा दे b + c, तो भैया a बच जाएगा केवल, और a दुगना बचेगा तो काम भी तो दुगना है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, जिसका निकालना हो वो जिसमें ना हो उसी को समझो घटाना है, बाकी दोनों को जोड़ना है। ठीक है, अगर आपको a का निकालना है तो आप देखिए a इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, और अगर हम ये बीच वाला इसमें घटा देंगे तो आप कहेंगे भाई 2a + b + c है, b + c कैंसिल हो जाएगा और 2a आ जाएगा, मतलब a का दुगना आ जाएगा, और काम भी तो दुगना है तो दुगना कट जाएगा, a का सिंगल काम आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोगों ने इन दोनों को जोड़ा। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ा तो 5 3 कितना हो गया, 8, और उसमें ये BC वाला घटा दिया, 8 में 6 गए, 2 बचे, बस 120 को 2 से भाग दे देंगे
तो ए अगर अकेला करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे, तो आप कहेंगे 60 दिन भैया ए लगेंगे कि अगर ए अकेला पूरा काम करता है। मैं पूरी तरह से आपको समझाऊंगा, बी भी समझाऊंगा, सी भी समझाऊंगा, तो आप ध्यान देते रहो, बस आप ध्यान देते रहो, आपका नजरिया बदल जाएगा। इतने आसान आसान तरीके से मैं समझाऊंगा आपको, ठीक। तो अगर आपको बी का निकालना हो, अब आप ध्यान दें कि आपको बी का निकालना, तो आप देखो जिस चीज का हमको निकालना वो चीज बचेगी मेरे पास कैसे, ठीक भाई। बी का निकालना है तो आप देखो बी भाई किस में है, तो आप कहोगे कि बी भैया इसमें है और इसमें, सॉरी इसमें है और इसमें है भी, ठीक। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो आप कहोगे अगर जोड़ दे तो बी बी बाई डबल बार है तो 2b हो जाएगा प्लस ए प्लस सी हो जाएगा, और उसमें हम वो वाला घटा दे, सी ए वाला घटा दे तो आप कहोगे सी ए से सी ए कैंसिल हो जाएगा और मेरा एक सिंगल बी आ जाएगा, है ना। बी का दुगना आ जाएगा तो काम भी तो दुगना है, तो दुगना दुगना कैंसिल और बी मेरा सिंगल आ जाएगा। तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि जो चीज का हमको निकालना है, अगर हमको बी का निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, जिसमें बी नहीं है वो वाला देख रहे हैं और उसी को बाकी दोनों को जोड़ के घटा दे रहे हैं। तो भाई हमको बी का निकालना है तो बी भाई इसमें नहीं है, तो आप कहोगे कि इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा देंगे, तो 6 3 9, 9 में 5 गए, कितने हैं 4 हैं। बी की कार्य क्षमता 4 हो गई, तो अब 120 काम को 4 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 30 दिन का समय लगेगा, ठीक। अगर ऐसे ही आपको सी का निकालना है तो आप कहोगे कि भैया सी देखो किस में नहीं है, तो आप कहोगे सी जो है वो पहले वाले में नहीं है, तो बाकी दोनों को जोड़ के ये वाला घटा दे, तो 6 5 11, 11 में 3 गए, तो आप कहोगे 11 में 3 गए 8 बचे, तो आप कहोगे भैया सी की कार्य क्षमता 8 आ गई, तो 8 से भाग देंगे, 8 के 9 8 8 45, और सी जो अकेला अगर काम लगा रहा है तो सी को जो कितने दिन लगेंगे, तो आप कहोगे 15 दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट है। अब इसमें कोई एक पूछा जाता है, या तो एक क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन करेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, या तो वो पूछेगा कि इंडिविजुअल बता दो, चाहे ए का बता दो, चाहे बी का बता दो, चाहे सी का बता दो। और ए के बी के सी के में इंडिविजुअल सबका नहीं पूछेगा, केवल एक का पूछेगा, एक का ही बता दीजिए, तो एक आप बहुत जल्दी, मेरे हिसाब से बहुत जल्दी निकालेंगे। आप अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने सेम ऐसा ही क्वेश्चन लिया है, ठीक है, तो आपको समझने में थोड़ी और आसानी होगी, ठीक। तो मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ कि अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल उसको 5 से 10 सेकंड में टैकल कर लें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है ए बी मिलकर 10 दिनों में, बी सी 12 दिनों में और सी ए 15 दिनों में 10 12 15। तो आप कहोगे कि ए बी मिलकर 10 दिनों में, बी सी मिलकर 12 दिनों में और सी ए मिलकर 15, ठीक। ये मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, पहली बार पढ़े, ठीक है। मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप भैया पहली बार ही पढ़ रहे हो, तो पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको कैसे पढ़ना, ठीक है। तो देखिए आप अगर ध्यान दें तो तीनों का एलसीएम अगर लेते हैं हम लोग, ठीक, तो तीनों का एलसीएम हो गया 60, ठीक। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। ये ए बी का एक दिन का, ये बी सी का एक दिन का और सी ए का एक दिन का, ये ए बी सी की कार्य क्षमताएं होगी वो बटा, ठीक। अब अगर ध्यान दें कि अगर लॉन्ग डबल हो रहा है तो हमने क्या बताया, आप काम को भी डबल कर देंगे, तो काम भैया हमारा हो गया अब 120, ठीक। अब हमको 60 से लेना देना नहीं है, ठीक है। 60 से लेना देना बस कार्य क्षमता निकालने तक की होता है, उसके बाद नहीं होता। तो देखिए अब तीनों मिलके अगर निकालना है तो तीनों मिलके आप देखेंगे कि तीनों मिलके जो कार्य क्षमता हो गई वो 6 5 11 4 15 हो गई, तो 120 बटे 15, 15 के बाद 15 × 120, तो तीनों मिलके अगर निकालेंगे तो कितने दिन आ गए, 8 दिन, ठीक। देखिए कितनी जल्दी हो गया। अगर हमको किसी एक इंडिविजुअल निकालना तो इंडिविजुअल भी आप देख लीजिए कितनी जल्दी हो जाएगा, ठीक। तो भाई अगर हमको जैसे ए का निकालना है तो आप कहोगे अगर हमको ए का निकालना है, ठीक, तो आप देखोगे जिसमें ए नहीं है तो आप कहोगे कि इसमें भैया ए नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ के ये घटाना है, तो आप कहोगे 6 4 10 और 10 में 5 गए, कितने बचे 5 बचे, तो एक की कार्य क्षमता 5 आ गई, 120 बटे 5, 5 दूनी 10 5 को 20। तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी हो गया, बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि जैसे आप कहीं भी पढ़ते हो, जैसे ऑफलाइन पढ़ते हो वैसे उससे भी बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कि आपको सब कुछ है। देखिए अगर हम लोग को बी निकालना हो तो आप कहेंगे कि बी अगर निकालना है तो बी देखिए किस में नहीं है, तो आप कहोगे बी भैया इसमें नहीं है,
इसमें अगर नहीं है तो इन दोनों को जोड़ना है और ये घटाना है। तो 6 5 11 और 11 में से 4 गए, तो आप कहेंगे 11 में से 4 गए भैया 7 बचे, तो 120/7, 7 का नंबर 7, 7 7 49, 1/7 सही है ना। ठीक, तो आप चेक कर लीजिएगा, ये आ गया पी का। अगर हमको सी का निकालना है तो आप कहोगे सी का अगर निकालना है तो सी का देखिए कि सी किस में नहीं है, तो आप कहेंगे सी भैया इसमें नहीं, इन दोनों में है, तो इन दोनों को जोड़ के हम ये सी वाला घटा देंगे। तो 5 4 9, 9 में से 6 गए, 3 बचे, तो आप कहोगे कि 120/3, ये आ गया सी का 40 दिन। ठीक, ये आ गई सी की टाइम। ठीक, तो आप देख रहे हो कितनी आसानी से हो रहा है ना, बहुत आसानी से हो रहा है। ठीक है, मैं पूरी मेहनत करूँगा आपको तैयार कराने की, आपको हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाए, ज़्यादा सही है, आपके ज़्यादा पैसे ना लगे, आपको कहीं कोचिंग न जानी पड़े। आप कोचिंग जानते हैं आप लोग एक्सपेंसिव होती है काफ़ी, है ना, ज़्यादा पैसे ना लगे, आप घर में पढ़ो। आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी आप लोग घर में पढ़ो। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो लोग नहीं कर सकते वो लोग अपना आराम से घर में पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, बस मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ABC मिलकर, अब क्वेश्चन थोड़े से अच्छे अच्छे चलते हैं हम लोग, ठीक है, और आई होप आपको बेसिक पूरा समझ में आ रहा हो। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ABC मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, AB मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो C अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए ABC मिलकर 30 मिनट में, ABC मिलकर 30 मिनट में, और आप कह रहे हैं कि AB मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में, AB मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में कर सकते हैं, तो आप कह रहे हैं C अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो C अकेला निकालना है, तो आप क्या करोगे भाई, दोनों का LCM लिया तो कितना आ गया 150, ठीक, और इसका निकालना तो 30 पंचे और 5 3, ये आ गया। अब C का निकालना, तो आप देख रहे हो कि अगर हम ABC में AB घटा दें तो आप कहोगे कि AB तो चला ही जाएगा, C ही बचेगा। तो C का तो निकालना है, तो C का आ गया 2, और C का अगर हम टोटल टाइम निकालें तो 150/2, कितना आ गया 75 मिनट। अगर C अकेला उस कार्य को करेगा तो आपको 75 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों वीडियो जो हो गया काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, मैंने सोचा था कि 20-25 मिनट में सारे क्वेश्चन निपट गए, मैंने काफ़ी क्वेश्चन लिखे थे, इसमें 8-10 क्वेश्चन लिखे थे, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है, फिर से हम लोग थोड़ा सा और बेसिक पढ़ेंगे, अभी ये बेसिक ही चल रहा है, ठीक है। टाइम एंड वर्क देखा जाए तो अगर मेंस लेवल से पढ़ा तो बहुत लंबा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, लेकिन मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ अभी आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें। मैं ये मान रहा हूँ कि आपने पहली बार पढ़ा है तो उस हिसाब से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रीलिम्स के लिए है, जो लोग प्री की परीक्षा देते हैं, ठीक है, या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम देते हैं, स्टेट लेवल एग्ज़ाम, या आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप में उसमें ये प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो। बिल्कुल कल वीडियो आ जाएगा, मैं बिल्कुल गैप नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से आप लोग पढ़ो घर में बैठ के। तब तक हम लोग कल मिलते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ज़रूर शेयर करो, क्योंकि सबके पास ये पहुँचना चाहिए, मैं समझता हूँ, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं, ओके।